हेलो एवरीवन, आज का हम लोग का टॉपिक है एसिटिक या एथेनोइक अम्ल। इससे पहले हम लोगों ने एथिल अल्कोहल टॉपिक कवर कर लिया था और आज हम लोग समझते हैं एसिटिक या एथेनोइक अम्ल। ये आपका 7 नंबर का पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसको जरूर से जरूर तैयार करें। तो ये समझते हैं, ठीक है। देखिए, एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है। अगर पूछा जाए एसिटिक या एथेनोइक अम्ल क्या होता है, तो ये सिरके का मुख्य अवयव होता है। इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, सिरके का अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल की उपस्थिति रहती है, ठीक। एसिटिक अम्ल की क्या होती है, इसमें उपस्थित रहती है तथा अल्प मात्रा में या पसीने से भी अब भी क्या होता है, उपस्थित होता है। जैसे आपने किसी किसी की देखा होगा, पसीना बहुत ही तीव्र गंध का आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको अल्प मात्रा में, बहुत ही न्यूनतम मात्रा में आपको क्या एथेनोइक अम्ल मिलता है, ठीक है। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। आयुपेशी नाम पूछा जाए तो एथेनोइक अम्ल है। और समूह इसमें कौन सा जुड़ा होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र देखिए, रासायनिक सूत्र होता है CH3COS। संरचनात्मक सूत्र दो का देखो, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, और HHH और आपका साथ देखो कार्बोक्सिलिक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ एक को जुड़ा होगा और आपका OH यहाँ पे अटैच होगा। अब एसिटिक अम्ल की निर्माण विधि को हम लोग समझते हैं। एसिटिक अम्ल कैसे निर्माण होता है, ठीक, निर्माण विधि समझते हैं। चलिए, तो देखिए, क्षारीय KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है, ठीक है। या अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है, या अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है, जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। यह अम्लीय होता है। की उपस्थित में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, ठीक, की उपस्थित में एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कर किया जाता है तो आपको एस्टाल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसका जब फिर से पुनः जब एस्टाल्डिहाइड का दोबारा फिर से जब ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको एसिटिक अम्ल यानी कि आपको एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो एथिल अल्कोहल को देखो, नवजात ऑक्सीजन जो होती है बहुत ही क्रियाशील होती है, ठीक है। इसी वजह से इसका प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। और साथ में क्या, KMnO4 का जब क्रिया कराई जाती है तो आपको देखो एस्टाल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि CH3CHO प्लस क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। फिर से जब एस्टाल्डिहाइड की नवजात ऑक्सीजन और KMnO4 के साथ अब क्रिया कराई जाती है तो आपको CH3COH यानी कि एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त होगा। अब इसके भौतिक गुण समझते हैं। भौतिक गुण देखिए, यह स्वाद में खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल रंगहीन सिरके जैसे तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव होता है। संक्षारक का मतलब होता है जैसे अचार है, मिर्च है और कई पदार्थ जो होते हैं वो सिरके की वजह से क्या संक्षारक बहुत दिन तक खाने योग्य रखे जाते हैं। जल में विलय होता है, जल में डाल दोगे जो होता है पूरी तरह से घुल जाता है। यह जल से क्या होता है, भारी होता है। इसका क्वथनांक 118 सेंटीग्रेड होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। अम्लीय गुण देखिए, जब एसिटिक अम्ल का जल में घोलने पर यह क्या होता है, वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल जल में जब घुलते हैं तो आपको हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे कि CH3COH हो गया। तो आपको देखो एसिटिक अम्ल जब ये जल के साथ क्रिया करेगा तो CH3CO-, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब होता है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब यानी कि आपका अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक बनता रहता है, ठीक है। अब एस्टरीकरण क्या होता है ठीक है, जैसे एस्टरीकरण अब क्रियाएं आ जाती हैं आपको 2-2 नंबर में पूछने के लिए, तो इसको अलग से भी पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज़ को क्या बहुत अच्छे से समझते चले, ठीक है। एस्टरीकरण, जब एसिटिक अम्ल व एथिल अल्कोहल आयरन में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, क्या करते हैं, जब एसिटिक अम्ल व एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल जब आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं। आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। यानी कि एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल क्या करेंगे, आपस में क्रिया करके एस्टर का निर्माण करेंगे और यही अपक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी एस्टरीकरण कहलाएगी। CH3CO एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ जब क्रिया कराई जाएगी तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ H की जगह पे आपको जो होगा आपके साथ क्या होगा, C2H5 यानी कि एथिल जो होगा अटैच हो जाएगा, प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, तो आपका एथिल एस्टेट यानी कि एस्टर बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अपक्रिया, ठीक है। तो CH3COH यानी कि एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पे देखो H हट जाएगा, ठीक है, और H हट जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पे हम लोग Na लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2Na है तो यहाँ पे CH3CONA हो जाएगा, प्लस आपका देखो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी।
समीकरण की वीडियो 10th की इसके पहले पड़ी हुई है, और जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की वीडियो पहले से ट्रिक के माध्यम से पड़ी है, तो आप वहाँ से जा कर के सीख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, CH3CO एसिटिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराएंगे, सोडियम एसिटेट प्राप्त होगा, वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। सिरके के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, रंग कागज रेशम में उपयोग किया जाता है, इसके लवड़ों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, रबड़ के स्कंदन यानी कि जमाने में किया जाता है, ADTA के निर्माण में यानी कि एथिल डायमीन टेट्रा एसीटेट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगला जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा साबुन सोप, ठीक, जिसको डिटर्जेंट भी टॉपिक रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 10th क्लास की साइंस कर रहे हैं, और इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया है वो है एसिटिक अम्ल कंप्लीट कर लिया है, और उसके पहले अल्कोहल कंप्लीट कर लिया है, और आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है साबुन यानी कि सोप।